हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं 10th केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। सिर्फ कार्बन हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। कार्बन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। कार्बन एक एलिमेंट जिसका सिंबल है सी। इसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट भी कहते हैं। टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। मास नंबर इसका 12 है, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। मास नंबर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन हैं। तो एटॉमिक नंबर 6 होता है कार्बन का, यानी इसमें 6 प्रोटॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, यानी पहला जो शेल है एटम का, इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कि आउटर मोस्ट जो शेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1, 2, 3 और 4। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। तो वैलेंसी क्या है? 4। वैलेंसी होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड, डोनेटेड और शेयर, यानी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट एक कार्बन ने, एक एलिमेंट ने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, एक्सेप्ट किए या फिर शेयर किए, उसका ऑक्टेट यानी 8, और 8 यानी उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, यानी 8 पूरा करने के लिए उसने कितने एक्सेप्ट किए, कितने डोनेट किए और कितने शेयर किए। कार्बन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये 6 प्रोटॉन हैं, जो न्यूट्रॉन की तो पावर नहीं होती, जो ये न्यूक्लियस है यहाँ पे, इसमें जो प्रोटॉन है, तो ये 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को ऑलरेडी होल्ड कर चुके हैं, यानी 6 प्रोटॉन ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है। तो अगर इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसे 4 और चाहिए, तो अगर 4 और एक्सेप्ट करेगा तो 6 प्रोटॉन 6 और 4 10, यानी 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इसके लिए बहुत इम्पॉसिबल है, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं करता। तो डोनेट भी तो कर सकता है, डोनेट का ऑप्शन भी है यानी वैलेंसी में, लेकिन ये डोनेट भी नहीं कर सकता। किसी भी एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में, इलेक्ट्रॉन उसे रिलीज़ करने में एनर्जी यूज़ होती है। तो कार्बन अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो एनर्जी काफ़ी यूज़ होगी, 2 डोनेट करेगा तो डबल एनर्जी यूज़ होगी, 3 यूज़ करेगा तो इसकी हालत ही ख़राब हो जाएगी, यानी ये डेड हो जाएगा। तो इसलिए ये डोनेट भी नहीं कर सकता और एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। तो एक ऑप्शन है जो ये कर सकता है, ये शेयर कर सकता है, यानी ये दूसरे एलिमेंट के साथ शेयर करके अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। ऑक्ट यानी 8 हो गया। ऑक्ट आपको 8 पता है, ऑक्टेट 8 होता है, यानी ये 8 पूरा करने के लिए शेयर करेगा। तो वैलेंसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड, एक्सेप्टेड और शेयर, यानी ये डोनेट, एक्सेप्ट या शेयर जो करेगा जितने इलेक्ट्रॉन, उसे वैलेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिर्फ शेयर करता है। तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसके पहले इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसे 4 और चाहिए, तो ये शेयर करेगा, तो इसकी वैलेंसी यानी 4 है। तो वैलेंसी 4 यानी, इसलिए टेट्रावैलेंट, वैलेंसी 4 यानी टेट्रावैलेंट एलिमेंट। टेट्रा यानी 4, वैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंट एलिमेंट यानी जिसकी वैलेंसी 4 हो उसे टेट्रावैलेंट एलिमेंट कहते हैं। तो आगे चलिए, आगे हम बात करें कि हाउ इज़ कार्बन डिफरेंट फ्रॉम अदर एलिमेंट। जो कार्बन है वो दूसरे एलिमेंट से अलग कैसे है, और हम 10th क्लास में कार्बन के बारे में क्यों स्टडी कर रहे हैं, इतना एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में। तो उसका रीज़न है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। इसके पीछे 4 रीज़न है कि वो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाता है। सबसे पहले है टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा यानी 4, तो 4 क्या, कार्बन की वैलेंसी है 4, टेट्रा यानी 4, कार्बन की वैलेंसी है 4।
लेकिन कोवैलेंसी क्या होता है? वो एलिमेंट जो कोवैलेंट कंपाउंड बनाए, जो कोवैलेंट कंपाउंड। अब आप कहेंगे कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है? कोवैलेंट कंपाउंड होता है दोज कंपाउंड विच इज मेड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कोवैलेंट कंपाउंड बनाए यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनाए। एलिमेंट कैसे कंपाउंड बनाता है? या शेयर करके, या डोनेट करके, या एक्सेप्ट करके। लेकिन कार्बन सिर्फ शेयरिंग कर सकता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड हो गया कि जो कंपाउंड, जो एलिमेंट्स कंपाउंड बनाए सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से एलिमेंट बनाता है, इसलिए इसे टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं। टेट्रा कोवैलेंसी यानी टेट्रा कोई खास बात नहीं है। टेट्रा यानी 4, कार्बन की वैलेंसी है 4। सिर्फ कार्बन की वैलेंसी नहीं है 4, बहुत सारे एलिमेंट हैं जिनकी वैलेंसी 4 है। लेकिन कोवैलेंसी खास बात है यहाँ पे। कोवैलेंसी के वो एलिमेंट जो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकें, कोवैलेंट कंपाउंड बना सकें, यानी जो सिर्फ शेयरिंग से बना सकें। बाकी जो एलिमेंट हैं उनकी वैलेंसी 4 है, लेकिन वो डोनेटेड एक्सेप्टेड से बनाते हैं। तो जो ये कार्बन एलिमेंट है ये सिर्फ शेयरिंग से बनाता है, टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो दूसरा मेन रीज़न है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग between atom of same element to form long chain, to form branches and to form ring structure। कैटिनेशन यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी कार्बन की जिसमें वो डायरेक्ट बॉन्डिंग करे, यानी वो बॉन्ड बनाए डायरेक्ट, मतलब अपने ही कार्बन के सैम जो एलिमेंट हैं, सैम एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके लॉन्ग चैन, ब्रांचेस, रिंग स्ट्रक्चर बनाए, उसे कैटिनेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल, कार्बन के आटम आपस में बॉन्ड बना रही है, बॉन्ड होते हैं। कार्बन की वैलेंसी है 4 और ये वैलेंसी यानी पूरी हो रही है, या बॉन्ड यानी वैलेंसी 1 2 3 4। इस कार्बन की 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसकी वैलेंसी यानी इसकी ये 4 बॉन्ड यानी वैलेंसी। तो कैटिनेशन के अपने ही आटम से मिलके, सैम एलिमेंट के आटम से मिलके वो बनाए रिंग स्ट्रक्चर, ब्रांचेस और लॉन्ग चैन। तो तीसरा जो मेन रीज़न है वो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच मोनोमर्स होता है वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल जिन्हें मोनोमर्स कहा जाता है, कैन बी अटैच टू फॉर्म लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर। यानी पॉलीमराइजेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल अटैच होके क्या बनाए? एक लॉन्ग चैन मॉलिक्यूल बनाए, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। इस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या? कैटिनेशन और पॉलीमराइजेशन में ये तो आपस में शेयर कर रहे हैं, लेकिन कैटिनेशन किसकी प्रॉपर्टी है? आटम की, एलिमेंट के आटम की प्रॉपर्टी है, और ये एलिमेंट के कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। और चौथा जो मेन रीज़न है दैट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर हो। जैसे कि C5H12 यानी पेंटेन, ये आयोपेसिक नाम है, ये आयोपैक में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं पेंटेन होता है, पेंट होता है 5, यानी यहाँ पे 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 बॉन्ड है हर कार्बन के, 4 आप गिन सकते हैं। तो इसका एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर हो गया। फार्मूला सही है, फार्मूला सेम है मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है वो अलग है। यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्रांच स्ट्रक्चर है और रिंग स्ट्रक्चर है। आइसोमेरिज्म में यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, उसे आइसोमेरिज्म कहते हैं। यानी कार्बन क्यों हम पढ़ रहे हैं? कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है कंपाउंड, और बहुत सारे इन्फिनिटी कंपाउंड बनाता है, जिसके पीछे 4 रीज़न है। टेट्रा कोवैलेंसी यानी वैलेंसी 4, और कार्बन सिर्फ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाता है
कंपाउंड, इसलिए उसे टेट्रा कोवैलेंसी कहते हैं। एक मेन रीज़न। दूसरा, कैटिनेशन के आटम जो होते हैं एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के, वो आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके लॉन्ग चैन, ब्रॉन्ज चैन और रिंग स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो जो पॉलीमराइजेशन है, इथीन, जो एक इथीन या आयोपैक नाम में है, इथीन कौन से प्रोसेस, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है इथीन, इथीन पॉलीमराइजेशन मेथड से जुड़ के इथीन बहुत सारे पॉलीथीन बनाए, उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन और कैटिनेशन में ये डिफरेंस है कि कैटिनेशन आटम एलिमेंट के आटम की प्रॉपर्टी है और जो पॉलीमराइजेशन है ये एलिमेंट के कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। तो चौथा जो मेन रीज़न है इसके पीछे के कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड बनाता है, वो है आइसोमेरिज्म के। सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन स्ट्रक्चर जो इसका होता है, जो स्ट्रक्चर होता है कंपाउंड का, वो डिफरेंट होता है। तो इसी के साथ थैंक्स दोस्तों। तो आगे हमारी वीडियो देखते रहिए। कोई भी डाउट आपके हों तो वो क्लियर हो जाएंगे हमारे चैनल पे। थैंक्स।